हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम लोग अशोक एक अनोखा सम्राट जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे वो सीटेट हो, टीचर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, वहाँ पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये वीडियो सिर्फ सीटेट वालों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इसमें एक्स्ट्रा बातें बताई हैं ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इससे जितना हो सके जानकारी हासिल कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई, इसका संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी मदद से की? तो कौटिल्य की मदद से की। आपको पता है कौटिल्य वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है और इस अर्थशास्त्र का पुस्तक का संबंध भारत की राजनीतिक व्यवस्था से है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था। अब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट बताती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन धर्म को मानने वाले थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो कर्नाटक में हुई, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जगह पर हुई है और इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे हैं। कौन सी विधि? संलेखना विधि। ये क्या होती है दोस्तों संलेखना विधि? तो संलेखना विधि में बिना खाए बिना पानी पिए मतलब निर्जला व्रत करके अपने शरीर का त्याग करना, ये होता है संलेखना विधि। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी बेटी, जिसका क्या नाम था? कर्नेलिया। क्या नाम था? कर्नेलिया। इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज में कह सकते हैं दहेज स्वरूप इन्होंने 4 प्रांत, सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन सा? एक तो दिया काबुल का एरिया, ठीक। दूसरा कौन सा दिया? कंधार का एरिया, काबुल कंधार हो गया। तीसरा कौन सा दिया? हेरात का एरिया, हेरात। और चौथा कौन सा दिया? मकरान का एरिया। मतलब काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये 4 प्रांत दहेज में मिल गए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बिंबिसार की। ठीक है, बिंबिसार आपको पता है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, आपको पता होगा। और इसकी हत्या किसने की है? बिंबिसार की हत्या किसने की? तो इनके बेटे अजातशत्रु ने की है। अजातशत्रु को पहला पितृहंता कहा जाता है। और बिंबिसार ने अपने टाइम में, अपने शासन के टाइम में अंग के एक शासक हुआ करते थे बहुत ही फेमस, ब्रह्मादत्त। क्या नाम था इनका? ब्रह्मादत्त। इनको हरा करके अंग साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंग अगर कहें वर्तमान में कहाँ है अंग, तो आधुनिक भागलपुर का जो एरिया है वही अंग है। ठीक है, वही अंग का एरिया हुआ करता था। महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार ने जीवक नाम के राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। जीवक, इनके राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। ठीक है, अब मैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करती हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्ता पीरियड से संबंधित है। ये गुप्त वंश का महान शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। ठीक है, इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की है, गुप्त संवत की शुरुआत की है। और इनका जो बेटा हुआ ये समुद्रगुप्त हुआ, ये भी गुप्त साम्राज्य का बहुत ही फेमस राजा था समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्हें कविराज भी कहा जाता है।
और समुद्रगुप्त पहला ऐसा राजा था जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि? परम भागवत। और ये विष्णु का उपासक था, विष्णु का। ठीक। और बिंदुसार के बारे में आपको पता होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, अशोक का पिता था। और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। और आजीवक संप्रदाय का कौन संस्थापक है? मक्खली घोषाल, मक्खली घोषाल। ठीक है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र है, मालविका अग्निमित्रम है, या अभिज्ञान शाकुंतलम है? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास ने ही लिखी है, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम कौन सा है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, या चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है, इसका बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा अशोक है। ये इसका सही क्रम है। ठीक है। अब मैं अशोक के बारे में आपको बताती हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब अशोक गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती का राज्यपाल था, अवंती। ठीक है। अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैन की। ठीक। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक का नाम अशोक। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था और कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी तोशाली, क्या नाम था इसकी राजधानी का? तोशाली। इस पर अधिकार कर लिया। और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था और उपगुप्त नाम का बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था किसने? उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है। अशोक को भारत में शिलालेख का जन्मदाता कहा जाता है। शिलालेख का प्रचलन पहली बार अशोक ने ही किया था। और क्या बन सकते हैं अशोक से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके जो शिलालेख हैं इनमें कौन कौन सी लिपि का यूज हुआ है? एक तो है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, फिर है ग्रीक और अरमाइक। ठीक है। खरोष्ठी लिपि का जो यूज हुआ है, इसका जो अभिलेख है, खरोष्ठी लिपि से संबंधित जो अभिलेख है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है। और ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख है ये भारत से मिला है। और खरोष्ठी लिपि जो लिखा जाता था वो दाहिने से बाएं लिखते थे। किधर से? दाहिने से बाएं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या सांची? सही आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। ठीक है। उज्जैन की राजधानी अवंती, उत्तरापथ का राजधानी था तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। ठीक है। नेक्स्ट, अनेक स्थान से अशोक के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कांधार, ब्रह्मागिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही आंसर है।